जीएस वाले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और सिविल इंजीनियरिंग वाले पेपर में आपके 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हीं दोनों की आज हम बात करेंगे। वी वुड बी मेजरली फोकसिंग ऑन दिस प्रीलिम्स पार्ट ओनली टुडे। कट ऑफ अगर हम प्रीवियस ईयर्स के देखते चले जाएं तो कट ऑफ लगभग ये है। 2017 में कट ऑफ 691 था और फिर 2024 में वापस से लगभग 691 ही आ गया। तो प्रीलिम्स पेपर में अगर 50 नंबर लाना है तो इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड पे तो पकड़ अच्छी रखनी है आपको। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल गेट वाला। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईएससी 2025, ऑब्वियसली प्रीलिम्स। अभी नेक्स्ट मंथ जून 8 ऑफ जून को ही मेरे ख्याल से प्रीलिम्स है आपका। सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, किन टॉपिक्स पर हमें सबसे ज्यादा जो है नजर बनाए रखनी है, व्हाट टॉपिक्स विल कैरी हाई वेटेज और मोर इंपॉर्टेंस इन योर एग्जाम। यही आज हम कुछ डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करेंगे। एक्चुअली जो भी हम एनालिसिस लेके आते हैं हर वक्त इट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डेटा, तो मैं हर वक्त डेटा के ऊपर ही एनालाइज करना पसंद करता हूँ। तो एक प्रीलिम्स आपको पता ही है। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो जीएस का पेपर होगा आपका, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर होगा। जीएस वाले पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और सिविल इंजीनियरिंग वाले पेपर में आपके 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आएंगे। तो इन्हीं दोनों की आज हम बात करेंगे। वी वुड बी मेजरली फोकसिंग ऑन दिस प्रीलिम्स पार्ट ओनली टुडे, ठीक है ना। हम इस प्रीलिम्स पार्ट पर ही फोकस करेंगे। क्लियर है कि प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कट ऑफ अगर हम प्रीवियस ईयर्स के देखते चले जाएं तो कट ऑफ लगभग ये है। 2017 में कट ऑफ 691 था और फिर 2024 में वापस से लगभग 691 ही आ गया। तो ये लगभग यही कट ऑफ रहता है 700 के अराउंड, 700 अराउंड ही कट ऑफ रहेगा इस साल भी, क्योंकि इस बार वैकेंसीज काफी ज्यादा है। तो यू कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर काइंड ऑफ कट ऑफ दिस ईयर। कट ऑफ फॉर प्रीलिम्स देखोगे तो 2024 में थोड़ा कट ऑफ गिर गया था, बट इस बार मेरे को लग रहा है 200 के अराउंड होना चाहिए। बाकी पेपर ही बताएगा कि क्या प्रीलिम्स का कट ऑफ है, बट दिस वर द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कट ऑफ प्रीलिम्स। और इस बार पता है सिविल इंजीनियरिंग में काफी अच्छी वैकेंसीज आई, 250 अराउंड वैकेंसीज हमारी इस साल भी, तो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से डबल हो गई है। तो कट ऑफ भी जो है वैसे ही रहेगा फिर, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड इन प्रीलिम्स अगर देखा जाए तो सबसे पहले भाई यही हम पूछते हैं कि सर एप्टीट्यूड एंड मैथ्स हम कर लें, उसका क्या वेटेज होगा हमारे प्रीलिम्स में। देखो बेटा, अगर देखो तो ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर 30 मार्क्स का आपको एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिले, अराउंड 60 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आए थे, अराउंड 60 मार्क्स। तो हम देख सकते हैं 50 to 60 मार्क्स का वेटेज है आपके मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड का। तो प्रीलिम्स पेपर में अगर 50 नंबर लाना है तो इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड पे तो पकड़ अच्छी रखनी है आपको, तभी ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, उसको बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीएस फॉर प्रीलिम्स, है ना। आपको पता है ना प्रीलिम्स में मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड भी है। देखो करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे काफी अच्छा वेटेज है। 13 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। आईसीटी एंड एथिक्स से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये इंजीनियरिंग मैथ्स मैंने दिखाई दिया था, एप्टीट्यूड भी दिखाई दिया था। ये टॉपिक्स अपन नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में, इनमें वेटेज काफी ज्यादा आ ही रहा है लगातार एवरेज में अगर आप देखो तो। फिर मटेरियल साइंस ऑल्सो कैरिंग अ ह्यूज वेटेज एंड एनर्जी एंड एनवायरमेंट। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ऑन एवरेज हर एक सब्जेक्ट से 10% क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। क्लियर है, और बाकी थोड़ा ऊपर नीचे तो चलता ही है, बट हम देख सकते हैं करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम, एंड मैथ्स और एप्टीट्यूड तो किसी हालत में नहीं छोड़ना। फिर आईसीटी एथिक्स से भी काफी अच्छा वेटेज आ रहा है, हर साल जो है वेटेज चेंज होता रहता है। क्लियर है, बट ऑन एन एवरेज 10% क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे एक टॉपिक से। देखो अगर देखोगे आप ईयर वाइज एनालिसिस 2024 में ही देख लेते, करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन आए, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के 15, इंजीनियरिंग मैथ्स के 15 क्वेश्चन अगेन। क्लियर है, फिर हमारे बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कम आया, मटेरियल साइंस कम आया, एथिक्स के मैं बोला 10 क्वेश्चंस आए थे। क्लियर है, आईसीटी के 15 क्वेश्चन थे। तो भाई ये सब टॉपिक्स हमें नहीं छोड़ के जाने, ये तो कर रहे। ऑन एन एवरेज आप देखो ना, हर साल इन्हीं टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे। देखो 2022 में भी 16, 11 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, फिर एथिक्स के 8 क्वेश्चन और आईसीटी के 10 क्वेश्चन। स्टैंडर्ड क्वालिटी के कभी बढ़ा दे रहे कभी कम कर दे रहे, बट जो है मेन टॉपिक्स आपको नहीं छोड़ के जाना है अकॉर्डिंग टू दिस वेटेज। भाई करंट अफेयर तो किसी भी हालत में करना ही है मेरे ख्याल से, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड करना है, इंजीनियरिंग मैथ्स आपको कर ही लेना चाहिए। सिंस आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी आता है, तो उसको तो स्कोरिंग पार्ट है हमारे लिए।
मटेरियल साइंस का आधा पोर्शन आप कर ही सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी वाले में दिक्कत आ रही है, एथिक्स करना है, इस पे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। आईसीटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हमें करना ही करना है। बाकी डिजाइन, ड्राइंग एंड एनर्जी इन्वायरमेंट, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको देखते चले जाइए अच्छे से, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द मार्क्स वी कैन सी दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर इनको प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से तो 100 में से 50 क्वेश्चन, दैट इज 100 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अब वही बात करें अगर हम स्टैटिक डायनेमिक टॉपिक की, तो स्टैटिक का मतलब जो फिक्स है, सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, दीज आर द स्टैटिक टॉपिक्स। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रैक्टिस, मटेरियल साइंस, मैथ्स, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन, इसमें कुछ अपडेट नहीं होता। बट ये सारे टॉपिक्स में लेटेस्ट मटेरियल आप फॉलो करिए प्लीज। आईसीटी, करंट अफेयर्स एज वेल एज बेसिक्स ऑफ इन एनर्जी एनवायरमेंट, ये चेंज होता रहता है, तो इसको जो थोड़ा लेटेस्ट नोट से ही आप जो है पढ़ेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी हमें। क्लियर है। नेक्स्ट सिविल इंजीनियरिंग फॉर प्रीलिम्स की अगर बात करें अपन, अगर तो प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वेटेज एक तो बिल्डिंग मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं हर साल, 150 में से 14 क्वेश्चन यू विल सी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफी हैवी वेटेज रहता है वहां पर, 19 क्वेश्चन। स्टील से तो आए हैं क्वेश्चन बट दे वर वेरी डिफिकल्ट, कंक्रीट वगैरह से आए हैं क्वेश्चन। देन पर्ट सीपीएम वगैरह एवरेज देख रहे हो काफी अच्छा है। देन एनवायरमेंट एंड जियोटेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको नहीं छोड़ा जाता। सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनके ऊपर वेटेज काफी ज्यादा है आपके एग्जाम में। अगर देखोगे आप सर्वेइंग एंड जियोलॉजी के 13 क्वेश्चन आए, देख रहे हैं आप। ट्रांसपोर्टेशन के 11 क्वेश्चन थे, एफएम के 13 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्डिंग मटेरियल जो हर वक्त हॉटशॉट टॉपिक रहता है, 17 क्वेश्चन आए। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपको बोलने बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टील स्ट्रक्चर ठीक है, इरिगेशन, जियोटेक वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आपको पता है 17 क्वेश्चन आए पिछले साल। डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको नहीं छोड़ना हमें। दैट इज सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जियोटेक, इतना भी कर लेते हो ना आप बहुत अच्छे से। बाकी टॉपिक्स तो पढ़ने, कुछ छोड़ के नहीं जाना है, बहुत अनसर्टेनिटी रहती है हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज में। कभी कभी ऐसा देखोगे आप, जो टॉपिक आप छोड़ के उसी से भर भर के क्वेश्चन पूछेगा, छोड़ के तो कुछ मत जाइएगा, बट इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस बनाए रखिएगा, क्योंकि इनमें से जो है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और जस्ट ये स्कोरिंग भी है, और इजीली आप 50% से ऊपर नंबर ले आओगे। क्लियर है। और 50% की अगर ऊपर नंबर आ रहे हैं तो इट्स वेरी गुड स्कोर। क्लियर है। 350 में 150 लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है प्रीलिम्स में, लोग 180 190 तक भी खींच ले रहे हैं। अब एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि क्या सर ईएससी का पेपर कंप्लीटली थ्योरेटिकल है? अगर डेटा के बेसिस पे हम बात करें, देखो अगर डेटा दिखाऊं आपको, 2019 में 76 क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे गए थे 150 में से, और 74 क्वेश्चन फॉर न्यूमेरिकल। 2020 में 86 64 का था ये दायरा, फिर 89 61। अब देखो लास्ट ईयर तो 130 क्वेश्चंस वर थ्योरेटिकल। धीरे धीरे आप देख रहे हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आ रहे हैं। क्लियर है। सो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो है कम होते जा रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे थोड़ी अपनी नजर बनाए रखें। क्लियर है मेरी बात। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखनी है, सम इंपॉर्टेंट points while giving the exam of ESC while preparing for last moment. Focus both on theory and numericals. हाँ numericals कम है, बट आप किसी साल देखियो numericals ज्यादा भी आए। अब theoretical questions बढ़ते जा रहे, बट ऐसा नहीं numericals आएंगे ही नहीं। तो focus on both theory as well as numerical. Cover all topics as well as sub topics properly. अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो बड़ा डिटेल में पढ़िए, नहीं तो ESC के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। कीप ऑन आई ऑन न्यू एडिशंस इन कोडल प्रोविजन। अगर कोडल प्रोविजन में कोई रिवीजन हुआ है तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ऑब्सोलेट चीजें मत पढ़िएगा, लेटेस्ट चीजें पढ़िएगा। ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम इन प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में जितना ज्यादा स्कोर कर पाओ उतना बढ़िया। डोंट फोकस ऑन क्लियरिंग कट ऑफ ओनली। केवल कट ऑफ क्लियर करके कुछ नहीं होगा। पता चला आप मेंस तक पहुंचे, मेंस में मेहनत की, इंटरव्यू दिया, उसके बाद लास्ट मोमेंट रह गया तो और गंदा लगता है। तो भाई मार्जिन से आपको जो आगे बढ़ना है, तो बस केवल फोकस आपका कट ऑफ क्लियरिंग में नहीं होना चाहिए, रैंक लाने में हमारा फोकस। वी शुड बी मोर फोकस्ड ऑन
bringing good ranks. Clear? बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ मी. अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आई वुड ऑलवेज बी अवेलेबल देयर टू गाइड यू ऑल. सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल लिंक. आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं मेरा QR कोड. इट इज़ बाय द नेम बादल सर PW एंड वी कैन डिस्कस इट आउट देयर ऑल्सो, जो भी आपकी प्रॉब्लम. बट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ESE पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रिपेयर करने चाहिए. ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी.